एक समय की बात है, एक बहुत ही सुंदर देश में, साउथ अफ्रीका, जहां ढेर सारी सनशाइन और प्रॉमिस थी। एक छोटे से गांव में एक लड़का पैथिया हुआ। उसका नाम था रोलिहलाला मंडेला। यह नाम एक्स होसा भाषा में इसका मतलब होता है पेड़ की डाली खींचने वाला, या फिर थोड़ा शरारती एंतेज में पांगा लेने वाला। किसी को क्या पता था कि वो कितना बड़ा पांगा लेगा। पांगा एक बहुत ही अनफेयर सिस्टम के लिए, वो अपने पुरखों की कहानियां सुनकर बड़ा हुआ। महान योद्धा और समझथियर लीडर्स। वो बहुत स्मार्ट लड़का था, यंग नेल्सन। एक्चुअली नेल्सन नाम उसे एक टीचर ने दिया था। ये उसके स्कूल के पहले थीम हुआ था। उसने अपने गांव से बाहर की थेवनिया के बारे में सीखा। उसने बाहर थ्योरी और जस्टिस की कहानियां सुनी। इन कहानियों ने उसके यंग थील में एक बीज बो थे, एक ऐसा बीज जो एक माइटी ट्री बनेगा। उसने देखा कि चीजें हमेशा फेयर नहीं होती थीं, खासकर उन लोगों के लिए जो उसकी तरह देखते थे। उसका जर्नी अभी शुरू ही हुआ था। तो नेल्सन एक लॉयर बन गया। इमेजिन दैट, उसने जोहानिसबर्ग में एक लॉ फर्म शुरू की, देश की पहली ब्लैक लेड लॉ फर्म। उसने फर्स्ट हैंड अपार्थाइड का थर्ड देखा। लोग अपनी परेशानियां लेकर उसके पास आते थे। उन्हें उनके घरों से निकाल दिया जाता था। उन्हें बिना किसी गुड रीजन के अरेस्ट कर लिया जाता था। उनके साथ ऐसा बर्ताव होता था जैसे वो लेस देन ह्यूमन हो। नेल्सन का थील उनके लिए दुखता था। वो जानता था कि उसे और कुछ करना होगा। उसने एक ग्रुप ज्वाइन किया जिसका नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, द ANC फॉर शॉर्ट। इजी राइट? यह ग्रुप सभी साउथ अफ्रीकन्स के लिए फ्रीडम और इक्वालिटी चाहता था। नेल्सन जलते ही ANC के एंथर एक लीडर बन गया। वो पैशनेट था और पावर के साथ बोलता था। उसने दूसरों को ज्वाइन द फाइट करने के लिए इंस्पायर किया। उन्होंने पीसफुल प्रोटेस्ट से शुरुआत की। उन्हें विश्वास था कि वो वर्ड से चीजें BTL सकते हैं। उन्होंने मार्चेस और बॉयकॉट्स ऑर्गेनाइज किए। गवर्नमेंट खुश नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने नेल्सन मंडेला के पीछे पड़ गए। इवेंचुअली उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। उन पर और उनके कॉमरेड्स पर ट्रायल चलाया गया। इसे रिवोनिया ट्रायल कहा गया। नेल्सन डटकर खड़े रहे और अपना सच कहा। उन्होंने कहा कि वो एक डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका के लिए लड़ रहे हैं, एक ऐसा देश जहां सब इक्वल हों। उन्होंने फेमसली कहा कि वो इस आइडियल के लिए मरने को भी तैयार हैं। थ्यूनिया ने उनके पावरफुल वर्ड्स को सुना। उन्हें लाइफ इन प्रिजन की सजा सुनाई गई। लाइफ, कैन यू इमेजिन? उन्हें एक बहुत बुरी जगह भेजा गया, रॉबिन आइलैंड। वो एक ठंडा हार्श आइलैंड प्रिजन था। प्रिजनर्स के साथ बुरा बर्ताव होता था। उन्हें हार्ड लेबर करना पड़ता था, जैसे पत्थर तोड़ना। फूड बुरा था, सेल्स छोटी थी। ये उनका स्पिरिट्स तोड़ने के लिए डिजाइन किया गया था। लेकिन नेल्सन मंडेला का स्पिरिट स्ट्रांग था। स्टोन वॉल्स और आयरन बार्स से भी ज्यादा स्ट्रांग। इवन इन प्रिजन नेल्सन ने रेजिस्ट करने के तरीके ढूंढ लिए। उन्होंने खुद को और दूसरों को एजुकेट किया। फिर एक थ्यूनिया बीथेल गई। 27 लंबे सालों के बाद नेल्सन मंडेला रिलीज हो गए। यह February 11, 1990 की बात है। एक थीन टू रिमेंबर। वो अपनी वाइफ विनी का हाथ थामे प्रिजन से बाहर आए। उन्होंने हवा में अपनी फिस्ट उठाई, अ साइन ऑफ विक्ट्री। साउथ अफ्रीका और अराउंड द ग्लोब लोगों ने सेलिब्रेट किया। यह इनक्रेडिबल जॉय और होप का पल था। मैडिबा, जैसा कि उन्हें प्यार से जाना जाता था, फ्री थे। द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम अब खत्म होने को थी, लेकिन अभी भी बहुत वर्क करना बाकी था। नेल्सन रुके नहीं। ओह नो, उन्होंने इमीडिएटली अपार्थाइड को पूरी तरह से खत्म करने के लिए काम शुरू कर दिया। उन्होंने गवर्नमेंट के साथ टॉक्स शुरू की, वही गवर्नमेंट जिसने उन्हें जेल में डाला था। इससे उनकी अमेजिंग कैपेसिटी फॉर फॉरगिवनेस देखती है। उन्होंने ANC को निगोशिएशंस में लीड किया। उन्होंने साउथ अफ्रीका को डेमोक्रेसी की तरफ गाइड करने में एमठेद की। यह एक ट्रिकी, कभी कभी स्कैरी पाथ था, लेकिन उनकी लीडरशिप काल्म और स्टेडी थी। उन्होंने हमेशा पीस और यूनिटी पर फोकस किया। 1994 में साउथ अफ्रीका में पहली बार डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए।